रहा है। इसराइल और इंडिया के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित, और स्पेशली आप ये देखें कि 28 फरवरी को जब इसराइल ने हमला किया ईरान पर, बहुत ज्यादा तनकीद कर रहा है इंडिया पर। वो है वो शिप, वो जहाज जो ईरान का था और ट्रेनिंग पर मौजूद था इंडिया में, उसको तबाह करवाने में भी इंडिया ने पूरी इंफॉर्मेशन दी। और वो J-35 जो पाकिस्तान को इस साल में मिलने थे, उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान ने डिमांड। इंडियन थ्रेट को काउंटर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप इसराइली थ्रेट की बात करते हैं और अगर इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान पर हमला करते हैं, कि इसराइल क्योंकि अमेरिका का पहला इत्तेहादी है, उसके पास 5th जनरेशन के F-35 मौजूद है, और इस वर्क को खत्म करना अब पाकिस्तान की पहली प्रायोरिटी है। और इसके लिए पाकिस्तान जाहिर बात है चीन की तरफ देख रहा है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले, स्पेशली इसराइल के हमले के बाद पाकिस्तान के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी खबरें आ रही है। अच्छी खबरें क्या आ रही हैं कि चीन ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को अगले 2 महीने के अंदर अंदर 40 J-35 जहाज दिए जाएंगे, और एक एक्स्ट्रा स्क्वाड्रन जो है J-10C की भी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि इसराइल का खतरा कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर मंडरा रहा है। इसराइल और इंडिया के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित, और स्पेशली आप ये देखें कि 28 फरवरी को जब इसराइल ने हमला किया ईरान पर, उससे सिर्फ 2 रोज कबल रेड कारपेटेड बड़ा ही पुरतपाक अंदाज का एक दौरा था। किसका? जी हां, नरेंद्र मोदी का, वजीर आजम इंडिया का। और इस दौरे के बाद आप ये देखें कि जो सबसे अहम चीज जिसके बाद इंडिया के अंदर इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा तनकीद कर रहा है इंडिया पर, वो है वो शिप, वो जहाज जो ईरान का था और ट्रेनिंग पर मौजूद था इंडिया में, उसको ना सिर्फ इंडिया से चले जाने का कहा गया, बल्कि अब तो ये इंडियन अफवाज की तरफ से तस्लीम किया गया कि उसकी नेविगेशनल जो डिटेल्स है, यानी वो जहाज कहां पर है, वो भी ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल को प्रोवाइड की गई, बल्कि उन अपनी हत्ते जहाज को जिसका कोई जंग के मकासद नहीं थे, उसको तबाह करवाने में भी इंडिया ने पूरी इंफॉर्मेशन दी। जिसके बाद इंडियन मीडिया ने इतनी चीखों पुकार हुई कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बाकायदा तौर पर एक मरासला जारी करना पड़ा, एक नोटिफिकेशन देना पड़ा कि किसी भी चैनल की रेटिंग ना दी जाए, क्योंकि अगर चैनल्स की रेटिंग आ गई तो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि हुकूमत के बीजेपी के बयानिए के खिलाफ रेटिंग आने की वजह से चैनल तो इस पूरी मुहिम के अंदर और ज्यादा तेजी से जाएंगे। अब ये तो एक ऐसा फैक्टर है जो सबको नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे पाकिस्तान के साथ चीन की दोस्ती, वाकई ये दोस्ती, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान ने जो अपने डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्ट्रैटेजिक जरूरत बताई थी चीन को, उसके ऊपर अब बहुत तेजी से अमल हो रहा है। और वो J-35 जो पाकिस्तान को इस साल में मिलने थे, उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान ने डिमांड किया। अब आप सोचेंगे इनकी डिमांड से पाकिस्तान को क्या अचीव होगा। सबसे पहले अगर आप कंपैरिजन करें, अगर पाकिस्तान को डायरेक्ट थ्रेट शामिल हो इसराइल से, तो एक चीज का डिफरेंस, इंडिया को पाकिस्तान ने जिस तरह पिछले साल मई के अंदर इक्वलाइज किया, उससे ये तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के पास मौजूद टेक्नोलॉजी इंडिया को काउंटर करने के लिए तो बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान एयरफोर्स की सेंस में या मिसाइल टेक्नोलॉजी की सेंस में इंडियन थ्रेट को काउंटर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आप इसराइली थ्रेट की बात करते हैं और अगर इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान पर हमला करते हैं, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों, अगर आप दोनों एयरफोर्सेज, इसराइली एयरफोर्स की, IAF की, इंडियन एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा, IAF इसराइल इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, और पाकिस्तान एयरफोर्स को कंपैरिजन करें, तो दोनों फोर्सेज के पास जो इस वक्त 4.5 और 4.5 प्लस जनरेशन के जहाज मौजूद है, उनकी तादाद तकरीबन इक्वल है। इसराइल के पास भी 280 के करीब ये जहाज मौजूद है और पाकिस्तान के पास भी 300 से ज्यादा ऐसे जहाज मौजूद है। लेकिन जो फर्क है वो ये है कि इसराइल क्योंकि अमेरिका का पहला इत्तेहादी है, उसके पास 5th जनरेशन के F-35 मौजूद है, और इस वर्क को खत्म करना अब पाकिस्तान की पहली प्रायोरिटी है। और इसके लिए पाकिस्तान जाहिर बात है चीन की तरफ देख रहा है। F-35, अच्छा, कहीं मैं ये पढ़ रहा था कि ये कहा जा रहा है कि जी F-35 इसलिए एक्वायर किए जा रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियतें हैं या दिफाई आप कहें ना दिमाग है, वो इतने सादा नहीं है कि वो चींटी मारने के लिए जो है वो तोप का गोला फायर करेंगे। अफगानिस्तान के लिए हमारे मेराज तैयारे ही बहुत हैं, और अफगानिस्तान के अंदर
जितनी भी कार्रवाई की गई है वो ज्यादातर मिराज तैयारों को इस्तेमाल करते हुए की गई है। और हमें जो थ्रेड है, जो पाकिस्तान को फौरी तौर पर थ्रेड है, वो इसराइल का है। और इसराइल किसी भी वक्त इंडिया के साथ मिलकर कोई भी ऐसा एडवेंचर कर सकता है जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। और मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल, थोड़ी सी माजी में बताता चलूं कि पाकिस्तान ने इसराइली एग्रेशन के खिलाफ एक बार बड़ी ही उम्दा एक प्लानिंग की थी। ज़ियाउल हक का ये दौर था जब इसराइल और इंडिया के दरमियान यारी दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और उस वक्त इसराइल ने इंडिया के साथ मिलकर यह प्लान किया था कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो तंसीबात है वहां पर हमला करता है। और कहूटा के बारे में एक प्लान किया गया था। और उस वक्त गुजरात रियासत के अंदर, जो इंडियन गुजरात है, वहां पर एक इस्राएली स्क्वाड्रन जो है वो F-16 के साथ आई और उन्होंने ये पूरा प्लान किया कि वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे, पाकिस्तान के कहूटा के न्यूक्लियर एसेट्स पर हमला करेंगे और फिर वहां से वो कश्मीर के रास्ते इंडिया जो है वो वापस आएंगे। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, मौसर इंटेलिजेंस, सिर्फ चंद घंटों पहले जब पाकिस्तान को इस प्लान के बारे में पता चला तो पाकिस्तान ने काउंटर अटैक बनाया, जिसके अंदर ना सिर्फ इंडिया के अंदर जो उनकी न्यूक्लियर तंसीबात थी उनको हिट करना था, बल्कि इसराइल की न्यूक्लियर तंसीबात को भी हिट करने के लिए एक सुसाइड स्क्वाड्रन तश्कील दिया गया था, जिसके लिए पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। और ये जब प्लानिंग की गई तो उस वक्त एक नंबरदार बैठा ऊपर देख रहा था जिसका नाम था अमेरिका। और अमेरिका ने फौरी तौर पर इसराइल को इस मामले में बाज रहने की हिदायत की, क्योंकि उसे नजर आ रहा था कि पाकिस्तान का रिएक्शन फौरी होगा और बहुत तगड़ा होगा। इस वक्त भी पाकिस्तान इस ईरान इसराइल जंग में जो है बहुत बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कि अगर इसराइल ईरान पर इस तरह डायरेक्ट हमला करता है, और जिस तरह इसराइल ने इस हमले से पहले पाकिस्तान के दरीना दुश्मन इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बुलाया, तो कभी इम्कान है कि इसराइल अपने इन इरादों में कहीं ना कहीं इंडिया की डिमांड पे ही हो पाकिस्तान को थ्रेट दे। तो उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सारी तैयारी की हुई है। और मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में कितना एक अहम लगता है कि यार शुक्र है पाकिस्तान के पास अपने आप को बचाने के लिए वो ताकत मौजूद है, वो न्यूक्लियर एबिलिटी मौजूद है, जिसके होते हुए आपको जितने भी ममालिक मिलकर थ्रेड करें, लेकिन उनको यह पता होता है कि अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान को आप ये चाहेंगे कि हम खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा सकते हैं तो आपको इसका जवाब मिलेगा। चाइना की तरफ से अब ये एक नई खेप है जो अगले 60 दिनों में पाकिस्तान को मिलने की पूरी उम्मीद है। और पाकिस्तान ने इस बारे में आप कहें ना, पाकिस्तान पर कोई प्रेशर भी नहीं है। मेरे ख्याल में ये मिलने के बाद फिर पाकिस्तान एक ऐसे लेवल पर खड़ा होगा जिसमें पाकिस्तान को की तरफ देखने से पहले इसराइल को इंडिया के साथ मिलकर 1000 बार सोचना पड़ेगा कि यार अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी एग्रेशन में जाते हैं तो इसका क्या जवाब हो सकता है। इसराइल के हवाले से पाकिस्तान क्लियर है, पाकिस्तान की पॉलिसी क्लियर है। और मेरा ख्याल है कि ये जो इसराइल ईरान अमेरिका जंग हुई है, इस जंग में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जितनी क्लियर थी, यानी पाकिस्तान ने ईरान के अंदर अली खामनाई की शहादत पर भी पहले तो ईरान पर हमले की और फिर अली खामनाई को शहीद किए जाने की पुरजोर मजम्मत की, तो वहीं पाकिस्तान ने गल्फ के ममालिक में, बहरीन में, सऊदिया में, यूएई में, कतर में ईरानी हमलों की भी मजम्मत की। और पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में एक मौसर अंदाज में दोनों एस्पेक्ट्स में अपनी वो खारजा पॉलिसी अख्तियार की जो वाकई ही पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी होनी चाहिए थी। बहरहाल इस खबर के साथ कि पाकिस्तान को जल्द J-35 मिलने लगे हैं, बहुत से हल्के जो है वो परेशान जरूर होंगे।